ठीक है। अब एक चीज और, ऊपर मार्केट चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, इस तरीके से। नहीं समझ आ रहा? चलो दोबारा समझाता हूँ, दूसरा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना इसलिए। लाइन चार्ट से समझाता हूँ, इसमें समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनको बार बार रिपीट होते हुए देखना है बस। रिपीट होते रहेंगे, बार बार रिपीट होते रहेंगे, बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये देखो, ये मार्केट का लो है, ठीक है, ये मार्केट का लो है, और ये मार्केट का एक ब्रेकआउट है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। सिंपल करता हूँ मैं, और सिंपल करता हूँ इसको, देखो ध्यान से देखो। अभी हमें नहीं पता कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो किस साइड से, मतलब ऊपर जाती रहती, हमें नहीं पता कि मार्केट किस टाइम जाके अपने आप को रिवर्स कर, जब वो अपना हाई ब्रेक कर देती है, बिल्कुल बिल्कुल हाई पे होती है मार्केट का प्राइस, बिल्कुल हाई पे होती है, तो किस तरीके से वो अपने आप को करती है हमें नहीं पता रहता, कहीं से भी मुड़ सकती है। इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर्स ब्रेकआउट के बाद बनते हैं, सबसे पहले पीनट बनता है, ऑब्वियस सी बात है, पीनट बना, पीनट बना, फिर एक पीनट बना, पीनट बना, ठीक है। पीनट क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, फिर एक पीनट बना, पीनट बना, ठीक है, गॉट इट, बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पीनट बना, ठीक है, पीनट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ मार्केट आई, यहाँ पीनट बना, बताओ, यहाँ पीनट बना नहीं बना, यस और नो? क्या यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है ये इसके जैसा दिख रहा है तुम्हें? बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर तुम्हें इसके जैसा दिख रहा? बस, यहां पर इस स्ट्रक्चर का डीएनए चेंज हो गया है। कैसे? बार बार मार्केट में दो हाथ दो पैर आ रहे थे मान लो, इस बार मार्केट में सिर्फ दो हाथ और एक पैर आया है, डीएनए चेंज हो गया ना इसका। बस, तुम्हें पता लग गया ना कि अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब ये ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाली। एक बार इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। जबकि होने को यहां भी है, होने को, भाई होने को ये भी पॉइंट है, होने को ये भी पॉइंट है, लेकिन हमें ये नहीं फोकस करना। हमें ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा बनता हुआ दिखा, और इसमें देखने को मिला कि मार्केट में पीनट नहीं बन पाया, इस पर डीएनए चेंज हो गया, वो बॉक्स बदल गया, और जैसे ही वो डीएनए चेंज हो गया मार्केट में, मार्केट का स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाता है। ये सारा खेल जो है इसी। अब मैं बताता हूँ इसमें जो है पोजीशन कैसे लेते हैं, पोजीशन बताता हूँ उसमें कैसे लेते हैं। जब मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर बदल जाता है, टूट जाता है, जब हमें चाहिए भाई हमें ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए लेकिन हमें ऐसा मिला नहीं, तो जब इस स्ट्रक्चर को मार्केट या तो नीचे से ब्रेक कर दे, वो फेक आउट होता है, ऊपर से ब्रेक कर दे, वो भी फेक आउट होता है, दोनों साइड फेक आउट होते हैं, दोनों साइड फेक आउट होते हैं। किसी भी, अगर ये नीचे आ जाती ना यहां से, तब भी फेक आउट होता, ऊपर चली जाती तब भी फेक आउट होता उसमें। तो इसमें जैसी मार्केट फेक आउट करती है तो इधर या इधर, अगर इधर करती है तो उसका रिवर्सल पकड़ते हैं, ऊपर भाग जाती है। अगर ऊपर से आती फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो अपने आप को फिर लेके जाएगी। तो अगर ऊपर ही जाती है, ऊपर ही ब्रेक करती, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो ऊपर की साइड लगी रहा है, ऊपर का ऐसे करके फिर मार्केट में कितना, जितना मार्केट ने लास्ट बार अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करा था, बिल्कुल बॉटम तक नहीं लेना। ये तो बॉटम तक आ गई, ये तो यहाँ इतने नीचे आ गई, वरना तो सही बताऊं आती नहीं है मार्केट, इतनी नीचे नहीं आती। यहाँ पर जो मार्केट है वो आती उतना ही नीचे है जितना उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बना था। सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन सा बना था, लाइक दिस, ये रहा, उसके बाद ये रहा, फिर लास्ट बार ये चेंज हो गया, तो सबसे लास्ट में स्ट्रक्चर है, मार्केट को आना उधर की साइड ही होता है, और फिर उससे ज़्यादा ये आ जाती है, वो तो आ गई है, देखो इससे नीचे आ गई, वरना तो एक्चुअल में देखा जाए मार्केट का यही एक रियल जो है मार्केट का एक स्ट्रक्चर। और देखो इससे नीचे मार्केट ने अपने आप को फेक आउट दे रखा है, फिर अपने आप को यहीं से लेके गई है, यही एरिया मार्केट का रियल है, नीचे का एरिया तो एक फेक आउट है। तो हम लोग अगर मार्केट के रिवर्सल को जानना चाहते हैं, हमें मार्केट के उन स्ट्रक्चर को पहले याद करना पड़ेगा, जो अब देखो, अब तुम्हें दिखाता हूँ, ऊपर से देखना। ऊपर जा रहे थे तो पीनट बन रहा था ना, अब नीचे आ रहे हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस जगह पर, यहाँ पर देखो, ठीक है,
अब जब नीचे आ रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर पीनेट से वेज में कन्वर्ट होता जा रहा है। पहले पीनेट बन रहा था ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके पीनेट बन रहा था, और अब ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, ऊपर जाके सीधा स्ट्रेट गिर रहा है। अब ये अपने आप को वेज में कन्वर्ट कर रहा है, अब ये अपने आप को वेज में कन्वर्ट कर रहा है। और ऐसे करने के बाद साथ के साथ देखो इस तरीके से, आप देखो ऐसे करके, और अब देखो ऐसे, और अब देखो 2 आ गए, और नीचे देखो अब 3 आ गए। अपने आप को वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा। अब आगे जाके हमें वेज ही देखने को मिलेगी। ये देखो बार बार वेज वेज, किस साइड में, देखो ऐसे ही वेज, ये देखो वेज, ये देखो वेज वेज वेज। अब जैसे ही ये वेज चेंज हो गया, जैसे कि यहां पर देखोगे, अब ये वेज ऐसा हो गया, अब ये ऐसा हो रहा है, अब ये फिर ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, सेम टू सेम इसी तरीके से होता है। देखो नेट में प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझ रहा हूँ, नेट नहीं दिक्कत कर रहा है नेट, अब मैं क्या करूँ बताओ। जबरदस्ती थोड़ी मैं जाके छतरी पकड़ के बैठ जाऊंगा सब पे, थोड़ा सा पीछे करके देख लो तो सही हो जाएगा फिर, ठीक है। थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन बस तुम्हें पता है क्या करना है, कोई एक पैटर्न देख लो जो बन रहा है बार बार, जो 2 बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना, और अगर वो चेंज हो जाए तो उसका डीएनए चेंज हो गया, ठीक है। डीएनए चेंज हो गया, बस एक बार उसका स्ट्रक्चर देखो। मैं और सिंपल भाषा में समझाऊँ ना तुम्हें, तो मैं शुरुआत में तुम्हें कैंडल जो समझा रहा था ना, वो चीज़ फोकस करो। तुम्हें कैंडल के डेवलपमेंट को देखना है। अगर मार्केट में हैमर बनता जा रहा है और वो आगे जाके और कमजोर होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, वो भी उसका ही मतलब वही होता है। उसका मतलब भी वही होता है कि वो आगे जाके अपने आप को कमजोर कर रहा है। देखिए मैं हैमर से समझाता हूँ आपको, हैमर से और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो अगर यहाँ बॉटम पे देखोगे तो सबसे बॉटम पे जो कैंडल बनी हुई है वो कौन सी है, इस जगह पे ध्यान से देखो। यहाँ सबसे नीचे कैंडल कौन सी है, यहाँ मार्केट में सबसे नीचे जो कैंडल है वो बेसिकली एक इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पर सबसे नीचे कैंडल हैमर जैसी कैंडल बनी हुई है, हैंगिंग मैन भी बना हुआ है। यानी कि हैमर या हैंगिंग मैन आता है तो मार्केट में हमें उस साइड में देखने मिलता है। कैसे, देखो हैंगिंग मैन सबसे बॉटम में है, फिर यहाँ पर हैमर आया, फिर हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न आया, हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रहा है, ठीक है। फिर ऊपर चलते हैं, फिर देखो यहाँ पर, फिर देखो, फिर यहाँ हैंगिंग मैन आया, फिर हैमर आया, फिर हैंगिंग मैन आया। देखो हैंगिंग मैन ही आया जा रहा है मार्केट में बार बार, देख रहे हो। यहाँ पर भी देखो ऊपर हैंगिंग मैन आया, ये देखो हैंगिंग मैन, ये भी हैंगिंग मैन, ये भी हैंगिंग मैन, ठीक है, ये भी हैंगिंग मैन, ये भी हैंगिंग मैन, सबसे बॉटम में हैंगिंग मैन है। देख लो तुम खुद देख लो, हैमर भी नहीं है। ऊपर जाती जा रही मार्केट, फिर हैंगिंग मैन, फिर से हैंगिंग, ये तो शूटिंग स्टार है। चलो अब ये हैंगिंग मैन बना लास्ट में, ये रहा हैंगिंग मैन बना, ठीक है। हैंगिंग मैन बन गया, सबसे बड़ा है। फिर से हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, फिर हैंगिंग मैन, देखो सबसे बॉटम में देखो हैंगिंग मैन बना। अब जो हैंगिंग मैन है ये देखो यहाँ बना हुआ हैंगिंग मैन एक और। अब मार्केट ने क्या करा, यहां जब मार्केट हैंगिंग मैन बनाई थी, हैंगिंग मैन को क्रॉस कर दिया, दूसरा भी कर दिया। पहले तो ये वाला कर दिया, पावर खत्म हैंगिंग मैन की, फिर ये वाला कर दिया, इसकी पावर खत्म, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मेजर भी हो गया, स्ट्रक्चर टूट गया पूरा। स्ट्रक्चर टूटते ही जो पैटर्न बार बार मार्केट को उठा रहे थे, उन्हीं की कमजोरी का फायदा उठा मार्केट नीचे गिर गई। इनकी रिटेस्टिंग चाहिए होती है, रिटेस्टिंग होती है, फिर मार्केट अपने आप को ऊपर लेके आ जाती है। समझ आया सभी को। अगर पैटर्न से समझोगे, कैंडलस्टिक पैटर्न से, तो और भी ज़्यादा सिंपल लगेगा। जब उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लोगे तब तुम्हें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। और तुम्हें चीज़ें बताता हूँ, मैं तुम्हें इसे एम से समझाने की कोशिश करता हूँ, एम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना कैसे समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर जो एम है उनका राइट वाला जो नेक है वो छोटा है, एम बना छोटा। अब यहां पर क्या हो गया, यहां से अगर तुम देखोगे, अब यहां पर जो एम है उनका राइट नेक लंबा होता जा रहा है, मतलब जो राइट वाला शोल्डर है वो लंबा होता जा रहा है। चेंज हो गया। अब देखो तुम सारे एम तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे, सारे तुम्हें जो एम देखने को मिलेंगे ना, उनका राइट शोल्डर छोटा है, मतलब राइट शोल्डर लंबा है, लेफ्ट शोल्डर छोटा है। ये देखो, देख रहा हो? एक बार स्ट्रक्चर टूट गया तो मार्केट में बार बार वही बनता रहता, वही बनता रहता। अब देखो राइट लंबा, लेफ्ट छोटा, हर बार होता है। और ये नोटिस करने की कोशिश करो, पता लग जाएगा भाई। जरूरी नहीं है तुम्हें हर बार चेंज ऑफ, तुम स्ट्रक्चर्स का भी यूज कर सकते हो।
स्ट्रक्चर